नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में सिर्फ एक वीडियो में हमने पूरा कवर कर दिया है। जैसे कि अनुरूपता, एक वाक्य, दो वाक्य, तीन चार वाक्य, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है सिर्फ बस उसी को लिया है। चार मॉडल क्वेश्चन पेपर, तीन प्रिपरेटरी एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है। आपको इसमें देखने को मिलेगा कि सिर्फ एक वीडियो अगर से आप सुन कर जाते हैं तो 100% आप आराम से स्कोरिंग कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। एक, कश्मीरी सेब बेचने वाला बेईमान, रेवड़ियां बेचने वाला ईमानदार। दो, नागपुर संतरा, कश्मीर सेब। तीन, गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। चार, जलालुद्दीन जीजा, शमशुद्दीन चचेरे भाई। पाँच, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जलालुद्दीन, अकबरों का वितरण करने वाले शमशुद्दीन। छः, स्थानीय ठेकेदार जलालुद्दीन, उग्र राष्ट्रवादी STR मनिकम। सात, जलालुद्दीन अंतरंग मित्र, शमशुद्दीन चचेरे भाई। आठ, रामानंद शास्त्री, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, अब्दुल कलाम, जलालुद्दीन। नौ, दया धर्म का मूल, पाप अभिमान का मूल। 10, पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल दया। 11, संत का स्वभाव हंस के समान, मुखिया का स्वभाव मुख के समान। 12, जीभ की तुलना देहरी से, राम नाम की तुलना दीप से। 13, मुखिया का गुण मुंह के समान, संत का गुण हंस के समान। 14, तुलसीदास राम भक्ति शाखा, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा। 15, गोरा रंग यशोदा, काला रंग कृष्ण। 15, यहाँ पे 16 होना चाहिए, भोला भाला कृष्ण, चुगलखोर बलराम। 17, बाल कृष्ण का रंग काला, नंद और यशोदा का रंग गोरा। 18, कृष्ण को चिढ़ाने वाला बलराम, चुटकी देकर हंसने वाला ग्वाल मित्र। 19, चुगलखोर बलराम, भोला भाला कृष्ण। 20, कृष्ण को चिढ़ाने वाला बलराम, कृष्ण को मनाने वाली यशोदा। 23, SM विश्वेश्वरैया महान अभियंता, सर CV रामन महान वैज्ञानिक। 24, गोमटेश्वर की प्रतिमा, श्रवण बेलगोड़, गोल गुम्बज, विजयपुर। विजयपुर भी लिख सकते हैं या बीजापुर भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले बीजापुर था, वो बीजापुर को चेंज करके विजयपुर कर दिया गया है। 25, हाथी जंगली जानवर, भैंस पालतू जानवर। 26, मकान की छत मछली की पीठ जैसी, मकान के स्तंभ हाथी के पैर जैसी। 27, दोस्तों की पहली मुलाकात हाथी से, दोस्तों की आखिरी मुलाकात मछली से। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं? उत्तर, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं। प्रश्न 2, टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? उत्तर, टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। प्रश्न 3, लेखक प्रेमचंद जी को क्या नजर आया? उत्तर, लेखक प्रेमचंद जी को रंगदार गुलाबी सेब नजर आए। प्रश्न 4, रोज एक सेब खाने से किन की जरूरत नहीं होगी? उत्तर, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। प्रश्न 5, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? उत्तर, दुकान पर रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा। प्रश्न 6, आधुनिक मानव का यान कहाँ जा रहा है? उत्तर, आधुनिक मानव का यान गगन में जा रहा है। प्रश्न 7, नर किन किन को एक समान लांद सकता है? उत्तर, नर नदी, गिरी और सागर को एक समान लांद सकता है। प्रश्न 8, आज की दुनिया कैसी है? उत्तर, आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। प्रश्न 9, मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता उतरता है? उत्तर, मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। प्रश्न 10, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? उत्तर, परमाणु मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं। प्रश्न 11, आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? उत्तर, आधुनिक पुरुष ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है। प्रश्न 12, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? उत्तर, अब्दुल कलाम जी बचपन में पुश्तैनी घर में रहते थे। प्रश्न 13, अब्दुल कलाम जी का पुश्तैनी घर कैसा था? उत्तर, अब्दुल कलाम जी का पुश्तैनी घर पत्थर चूने से बना पक्का मकान था। प्रश्न 14, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह थी। प्रश्न 15, कलाम और जलालुद्दीन किस विषय पर बात करते थे? उत्तर,
कलाम और जलालुद्दीन आध्यात्मिक विषयों पर बात करते थे। प्रश्न 16, अब्दुल कलाम के पिताजी कैसे व्यक्ति थे? उत्तर, अब्दुल कलाम के पिताजी बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। प्रश्न 17, हंस का गुण कैसा होता है? उत्तर, हंस का गुण दूध में निहित पानी को छोड़कर केवल दूध पीने का होता है। प्रश्न 18, मुखिया को किसके समान होना चाहिए? उत्तर, मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। प्रश्न 19, दया किसका मूल है? उत्तर, दया धर्म का मूल है। प्रश्न 20, मुख किसका पालन पोषण करता है? उत्तर, मुख शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। प्रश्न 21, तुलसीदास किस शाखा के कवि है? उत्तर, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि है। प्रश्न 23, पाप का मूल क्या है? उत्तर, पाप का मूल अभिमान है। प्रश्न 24, तुलसी के अनुसार विपत्ति के साथ कौन है? उत्तर, तुलसी के अनुसार विपत्ति के साथ विद्या, विनय और विवेक है। प्रश्न 25, मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि कैसे होती है? उत्तर, राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। प्रश्न 26, तुलसी के अनुसार संत को कैसे होना चाहिए? उत्तर, तुलसी के अनुसार संत को हंस की तरह होना चाहिए। प्रश्न 27, सिंगफो आदिवासी कहाँ रहते थे? उत्तर, सिंगफो आदिवासी पूर्वोत्तर भारत में रहते थे। प्रश्न 27, दोनों दोस्तों ने क्या तय किया? उत्तर, दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे भी मकान बनाएंगे। 29, सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया? उत्तर, बहुत से पशुओं ने आदमी को मकान बनाना सिखाया। प्रश्न 30, दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? उत्तर, सबसे पहले दोस्तों की मुलाकात हाथी से हुई। प्रश्न 31, दोनों दोस्त जंगल की ओर क्यों चल पड़े? उत्तर, दोनों दोस्त मकान बनाने का तरीका सीखना चाहते थे, इसलिए जंगल की ओर चल पड़े। प्रश्न 32, कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? उत्तर, कृष्ण की शिकायत बड़े भाई बलराम के प्रति है। प्रश्न 33, यशोदा गोधन की कसम क्यों खाती है? उत्तर, कृष्ण को यह विश्वास दिला सके कि वे ही उनकी माँ है और कृष्ण ही उसके पुत्र है। प्रश्न 34, यशोदा और नंद का रंग कैसा था? उत्तर, यशोदा और नंद का रंग गोरा था। प्रश्न 35, बालकृष्ण का रंग कैसा था? उत्तर, बालकृष्ण का रंग श्याम या काला है। प्रश्न 36, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? उत्तर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। प्रश्न 36, पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? उत्तर, कर्नाटक में दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। प्रश्न 38, किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? उत्तर, बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। प्रश्न 39, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा कैसी है? उत्तर, कर्नाटक की दक्षिण प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। प्रश्न 40, किसको चंदन का आगार कहते हैं? उत्तर, कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। प्रश्न 41, कर्नाटक में विपुल मात्रा में मिलने वाले पेड़ कौन से हैं? उत्तर, कर्नाटक में विपुल मात्रा में मिलने वाले पेड़ चंदन है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? उत्तर, बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। प्रश्न 2, कश्मीरी सेब पाठ का आशय बताइए, अथवा कश्मीरी सेब पाठ में लेखक पाठकों को क्या चेतावनी देते हैं, अथवा कश्मीरी सेब पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, तीनों क्वेश्चन का एक ही मतलब है। तीनों में से कौन सा भी क्वेश्चन पूछने दो, उसका आंसर सिर्फ यही लिखना है आपको। उत्तर, बाजार में व्यापारी धोखा दे सकते हैं, खरीदारी करते समय जागरूक रहना चाहिए, खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। प्रश्न 3, प्रेमचंद जी को किस बात का गम हुआ? उत्तर, दुकानदार ने जानबूझकर प्रेमचंद जी के साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया। लेखक को 4 आने पैसे खोने का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। प्रश्न 4, प्रेमचंद जी के अनुसार सेब का क्या महत्व है? उत्तर, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत रहेगी। सेब केवल स्वाद की चीज नहीं, उसमें गुण भी है। प्रश्न 5, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? उत्तर, विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों का पेट भरने की चीज थी। प्रश्न 6, आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। उत्तर, आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व को अपने नियंत्रण में कर लिया है।
उसने जल, विद्युत, भाप, वायु पर अपना नियंत्रण बना लिया है। वह नदी, पर्वत, सागर एक समान लान सकता है। उसका यान आकाश में जा रहा है, उसका यान गगन में जा रहा है। दो भी लिख सकते हैं। प्रश्न 7, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर, मानव मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़ना, आपस की दूरी को मिटाना, भाईचारे को समझना, स्वयं को पहचानना। प्रश्न 8, अभिनव मनुष्य कविता का आशय क्या है? उत्तर, मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना चाहिए। मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना चाहिए। मानवीयता, भाईचारा, पारस्परिक प्रेम से रहना ही मानव का सही साधन है। प्रश्न 9, आधुनिक मानव प्रकृति के हर तत्वों पर विजय पाई है कैसे? उत्तर, मानव ने आज प्रकृति के हर तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। वह मनुष्य ने प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखा है। वह सरित, गिरि, सिंधु एक समान लान सकता है। वारी, विद्युत, भाप को अपने वश में कर लिया है। प्रश्न 10, मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? उत्तर, लेखक आने जाने का पहले दर्जे का किराया देने की बात कही। लेखक पहले दर्जे का किराया लेके दूसरे दर्जे में सफर करके पैसा बचाना चाहते थे, वहां उनकी बेईमानी दिखाई देती है। प्रश्न 11, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? उत्तर, चप्पलें एक ही जगह नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि चोरी हो जाती है। एक ही जगह जोड़े रहने से कोई पहनकर चला जाता है, इसलिए दोनों चप्पलों को 10 फीट दूरी में रखने से चोरी नहीं होती। प्रश्न 12, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? उत्तर, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। वह गोधन की कसम खाकर कहती है कि वह ही उसकी माँ है और कृष्ण ही उसका पुत्र है। प्रश्न 14, उत्तर, बालकृष्ण अपनी माता से शिकायत करता है कि मुझे भैया बहुत चिढ़ाता है, तू यशोदा का पुत्र नहीं है, यशोदा तुझे मोल लिया है। तुम्हारे माता पिता कौन है? नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम क्यों काले हो? माँ केवल मुझे ही मारती है, बलदाऊ को डांटती तक नहीं। इसकी हंसी मजाक सुनकर सब ग्वाल मित्र चुटकी बजाकर मुझ पर हंसते हैं। प्रश्न 15, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? उत्तर, कृष्ण अपनी माता यशोदा से इसलिए नाराज है कि वह केवल उसे ही मारती है और बड़े भाई बलराम पर गुस्सा तक नहीं करती। वह सिर्फ बलराम से प्यार करती है। प्रश्न 16, बाल शक्ति की टोली गांव को उद्धार कैसे करती है? उत्तर, बाल शक्ति की टोली ने गांव के गड्ढों को मिट्टी से भरा, गांव का कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बनाकर सबको कूड़ा डालने को कहा, गांव को हरा भरा रखने के लिए चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए। प्रश्न 17, बाल शक्ति के बालक गांव को आदर्श गांव कैसे बनाते हैं? उत्तर, गांव की नियमित साफ सफाई करके गंदगी को दूर करना चाहिए, गांव को हरा भरा रखना चाहिए, गांव का कूड़ा एक निश्चित जगह पर डालना चाहिए, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। इस तरह गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं। प्रश्न 18, कलेक्टर साहब ने बच्चों की बढ़ाई में क्या कहा? उत्तर, गांव को साफ सुथरा देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर कहते हैं कि बच्चों ने गांव को नया जीवन दिया है, सबने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है, बाल शक्ति के कारण गांव आदर्श गांव बन गया है। 19, 5,000 रुपये मिलने पर मोहन क्या सोचता है? उत्तर, अपने गांव को साफ सुथरा करके एक आदर्श गांव बनाने के लिए बाल शक्ति की टोली को सरकार की तरफ से 5,000 रुपये मिलते हैं। रुपयों का लिफाफा स्वीकार करते हुए मोहन सोचता है कि रुपये प्रधानाध्यापक जी को देंगे ताकि स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए पुस्तकों का प्रबंध कर सके। प्रश्न 20, गांव की सफाई के लिए बालक क्या क्या करते हैं? उत्तर, बच्चों ने बाल शक्ति संगठन बनाकर गांव की स्वच्छता की ओर ध्यान दिया। उन्होंने गंदगी को दूर किया, गड्ढों को मिट्टी से भरा, कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बनाया, गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए। इस प्रकार बच्चों ने गांव को आदर्श गांव बनाया। 21, बाल शक्ति ने कौन कौन से कार्य करने का निश्चय किया? उत्तर, जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तथा पढ़ाई से जी चुराते हैं उन साथियों पर ध्यान देना, स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना, गांव की गंदगी को दूर करना, गड्ढों को मिट्टी से भरना और गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाना, बाद में पेड़ पौधे लगाकर गांव को हरा भरा रखना। इन सब उद्देश्यों से बाल शक्ति आरंभ किया गया। प्रश्न 22, सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? उत्तर,
सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। प्रश्न 23, शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है? उत्तर, शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। प्रश्न 24, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न 25, शनि अत्यंत ठंडा ग्रह है, कैसे स्पष्ट कीजिए? उत्तर, शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्यताप उस ग्रह तक पहुंचता है। शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। प्रश्न 26, शनि का वायुमंडल कैसे बना है? उत्तर, शनि का निर्माण या वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। प्रश्न 27, शनि को शनिचर क्यों कहते हैं? उत्तर, आकाश में शनि ग्रह धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल में लोगों ने इसे शनिचर का नाम रख दिया था। शनिचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। प्रश्न 28, शनि वायुमंडल का सबसे सर्वाधिक ग्रह है, कैसे? उत्तर, शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह को हार के रूप में वलय दिया है। ये वलय अत्यंत विस्तृत और स्पष्ट है। इन वलयों ने इसे सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर एक मनोहर ग्रह बनाया है। प्रश्न 29, शास्त्रों में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? उत्तर, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका इस प्रकार समझाया गया है, ऐसा सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, दूसरों को अप्रिय लगे ऐसा सच मत बोलो। प्रश्न 30, सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन क्या है? उत्तर, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता है। प्रश्न 31, सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसा होता है? सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा होता है। जो कुछ भी अपने आँखों से देखा उसे बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही सत्य होता है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। प्रश्न 32, हर हाल में सत्य बोलने का अभ्यास क्यों करना चाहिए? अथवा सत्य की महिमा पाठ में किन किन महान व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है? उत्तर, संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सब ने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्व विख्यात है। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए उनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी जी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर कर दिया। जॉन मैन्सफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर को पार कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। प्रश्न 33, हर हाल में सत्य बोलने का अभ्यास क्यों करना चाहिए? उत्तर, सत्य की महिमा अपार है, सत्य महान और परम शक्तिशाली है। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। जॉन मैन्सफील्ड के अनुसार सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। सत्य की चिंगारी से असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। अतः हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न 34, मीना मैडम ने अंत में बच्चों को क्या संदेश दिया? उत्तर, मीना मैडम ने अंत में छात्रों से कहा कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, इसलिए अभी से वह उन कार्यों का पालन शुरू करें, इससे उनके हित के साथ देश का भी कल्याण होगा। प्रश्न 35, सलमा ने मीना मैडम से क्या कहा? उत्तर, सलमा ने कहा, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अवहेव नहीं करना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। प्रश्न 36, अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा? उत्तर, अकुल ने कहा, एक नागरिक की हैसियत से
हमें राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार अपने देश के आदि का आदर करना चाहिए। प्रश्न 37। सलमा ने प्रकृति के बारे में क्या कहा? सलमा ने कहा, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अनवर ने मीना मैडम से क्या कहा? उत्तर, अनवर ने मीना मैडम से कहा कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न 38। मीना मैडम ने छात्रों से अंत में क्या कहा?